अम्मू बेटा, बाहर मत जा। ठंड में बर्फ गिर रही है। उतनी उतनी ठंडे में क्यों घूम रहा है तू? माँ, जब मैं घर पर था तब कभी समझ ही नहीं पाया कि मेरी मौजूदगी भी घर की चीजों में शामिल थी। मेरे कमरे की बिखरी किताबें, रात को रसोई में पानी ढूंढने की आवाजें, बिना वजह बार बार माँ बुलाना और आपका हर बार उसी प्यार से जवाब देना। तब लगता था घर बस एक जगह है। अब समझ आता है मैं आपकी आदतों में छुपा हुआ था। याद है माँ, जब पहली बार छोटा सा बस्ता उठाकर आंगनवाड़ी की ओर गया था मैं, तब मैं भी रोया था और आप भी। उस दिन लगा था कुछ घंटों की दूरी ही बहुत बड़ी होती है। फिर धीरे धीरे जिंदगी ने दूरियों को और लंबा करना शुरू कर दिया। पहली बार अकेले कहीं रहने गया तो डर मुझे कम, आपको ज्यादा लगा था। लेकिन आपने कभी अपने डर को मेरे सपनों के बीच नहीं आने दिया। जब मैंने कहा कि मुझे इतनी दूर जाना है, एक दूसरे देश में, एक ऐसी जगह जहां भाषा भी अपनी नहीं होगी, तब भी आपने मुझसे सवाल कम किए, भरोसा ज्यादा किया। शुरुआत में वीडियो कॉल पर आपकी आंखें भर आती थी और मैं हर बार हंसकर बात बदल देता था। अब आपने रोना कम कर दिया है शायद, लेकिन मैं आपको जानता हूँ माँ, कुछ आंसू आवाज नहीं करते। जब घर में दोपहर की खामोशी उतरती होगी और पापा और दीदी अपने काम में बाहर होते होंगे, तब शायद मेरे कमरे के पास से गुजरते हुए आप कुछ पल ठहर जाती होंगी। और यहाँ इन अनजान गलियों में अकेले चलते हुए जब किसी छोटे बच्चे को अपनी माँ की उंगली पकड़ते देखता हूँ, तो पता नहीं क्यों मेरी आंखें भर आती हैं। माँ, मैं जो भी हूँ आज, उसमें मेरा हिस्सा शायद बहुत कम है। मेरी हर अच्छी बात में कहीं ना कहीं आपकी परवरिश छुपी हुई है। मैंने दुनिया देखनी शुरू की क्योंकि आपने मुझे घर से निकलने दिया, वरना माँ ये चाहे तो अपने बच्चों को अपने डर में बांध कर रख सकती हैं। एक दिन जब सब खत्म हो जाएगा, जब लोग धीरे धीरे मुझे भूलने लगेंगे, जब मेरा शरीर भी सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा, तब भी मुझे लगता है सबसे ज्यादा आप ही रोएंगी। क्योंकि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा अगर कोई मेरा था और मेरा है, तो वो आप हो माँ, सिर्फ आप।